जय हिंद दोस्तों, आशा है सभी लोग स्वस्थ होंगे और मस्त होंगे। और ये वीडियो में एक आशा की किरण के साथ जुड़े होंगे कि इस वीडियो में हमारे सारे क्रांति जो भी भारत की है, चाहे वो नीली क्रांति हो, पीली क्रांति हो, रजत क्रांति हो, ये सारे क्रांति से रिलेटेड सारे आपके जो सवाल है सारे क्लियर हो जाएंगे। तो दोस्तों आशा करता हूँ कि आपको ये वीडियो के माध्यम से पूरा समझ में आने वाला है। और मैं ये आपको विश्वास दिलाता हूँ कि अगर से आप ये वीडियो पूरा वॉच कर लेते हैं तो आपका दोस्तों क्रांति से रिलेटेड कोई भी क्वेश्चन एग्जाम में छूटेगा नहीं। खास करके अग्निवीर एग्जाम की बात कर रहा हूँ। तो दोस्तों अग्निवीर एग्जाम में क्रांति से रिलेटेड क्वेश्चन आते हैं जो कि आपका दोस्तों जीके का क्वेश्चन होता है। तो दोस्तों आज के वीडियो में हम स्पेशली बात करने वाले हैं क्रांति के बारे में, जो कि भारत में कई प्रकार की क्रांतियों को बढ़ावा दिया जाता है, तो उसके माध्यम से क्या प्रभाव पड़ता है और उनके जनक क्या है, ये सारा इस वीडियो में हम चर्चा करने वाले हैं। तो दोस्तों अगर से आप हमारे चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना और इस वीडियो को लाइक कर लेना और अपने दोस्तों तक भी शेयर कर देना, ताकि उनका भी दोस्तों भला हो सके और रिटर्न की तैयारी उनकी भी जी जान से हो सके। तो दोस्तों स्टार्ट करते हैं वीडियो को। तो दोस्तों सबसे पहली बात करेंगे हम कि क्रांति दोस्तों भारत में क्रांति का दौर कृषि क्रांति से माना जाता है। यानी जो भारत देश है, इस देश में जो क्रांति का दौर है कृषि क्रांति से माना जाता है। और कृषि क्रांति क्या होती है दोस्तों आपको मैं बता दूं। इस वीडियो में दोस्तों हम स्पेशली क्रांति के बारे में हम स्पेशली पूरा डिटेल से जानेंगे। और दोस्तों आने वाले अगले दिन के वीडियो में हम दोस्तों क्रांति से रिलेटेड ऑप्शनल वाले क्वेश्चन यानी दोस्तों विकल्प वाले क्वेश्चन प्रैक्टिस सेट के रूप में लाएंगे दोस्तों। तो आज पहले हम डिटेल से जानेंगे क्रांति के बारे में। तो सबसे पहली बात दोस्तों, कृषि क्रांति यानी होता है खाद्यान्न उत्पादन को बढ़ावा देना। खाद्यान्न उत्पादन को बढ़ावा देना दोस्तों यानी जो हम अपने दैनिक दिनचर्या में अपना जीवन काल के अपनी भूख को मिटाने के लिए जिसका भी अपन उपयोग करते हैं, खास करके दोस्तों अनाज का, तो दोस्तों उस प्रकार से खाद्यान्न उत्पादन को बढ़ावा देना है इसका उद्देश्य दोस्तों। इसके बाद दोस्तों अपन जो कृषि क्रांति के अंतर्गत जो आता है उसके बारे में चर्चा करने वाले हैं। यहाँ से हमारा सही जो है प्रश्न स्टार्ट होता है। तो दोस्तों सबसे पहली बात करेंगे हम हरित क्रांति की। दोस्तों हरित क्रांति से नाम से भी बहुत कुछ आपको समझ में आ रहा है। तो इसका सन भी कई बार पूछ लिया जाता है दोस्तों। तो सन आपको याद रख लेना है कि सन इसका 1966 से 1967 के बीच इसका दोस्तों जो है उद्घाटन किया गया। अब दोस्तों इसका उद्देश्य क्या था? तो दोस्तों हरित क्रांति का उद्देश्य था खाद्यान्न उत्पादन को बढ़ावा देना। दोस्तों हरित क्रांति का जो मुख्य उद्देश्य था खाद्यान्न उत्पादन को बढ़ावा देना, जिसके द्वारा दोस्तों चावल और गेहूं की फसलों पर विशेष तौर से जोर दिया गया। आपको एक बात याद रखना है, जिसके द्वारा चावल और गेहूं की फसल पर विशेष तौर से जो है आपका जोर दिया गया। और इसके बाद दोस्तों जैसे ही चावल और गेहूं की फसल पर विशेष तौर से जोर दिया गया, उसके बाद दोस्तों पाया गया कि ज़्यादातर उत्पादन गेहूँ का हो रहा है। तो आपको क्या बात याद रखना है कि चावल और गेहूं की फसलों में जब उत्पादन के लिए बढ़ावा दिया गया तो उसमें से गेहूं की फसल का उत्पादन ज़्यादा हुआ। तो आपको समझ में आ गया होगा कि हरित क्रांति से चावल और गेहूं की फसल पर बढ़ावा दिया गया, जिसमें से दोस्तों गेहूं का उत्पादन ज़्यादा हुआ। अब इसके बाद दोस्तों हम अगली वाली क्रांति देखेंगे। अगली वाली क्रांति में दोस्तों आप देख सकते हैं सफ़ेद क्रांति। सफ़ेद क्रांति यानी दोस्तों जिसको श्वेत क्रांति के नाम से भी जाना जाता है और इसको दोस्तों ऑपरेशन फ्लड के नाम से भी जाना जाता है। तो दोस्तों ये जो क्रांति है ज़्यादातर एग्जाम में आपके पूछी जाती है और एसएससी जीडी एग्जाम में भी ये इस बार आई थी दोस्तों। तो दोस्तों सफ़ेद क्रांति यानी श्वेत क्रांति का मुख्य उद्देश्य है दोस्तों दुग्ध उत्पादन को बढ़ावा देना, है ना दोस्तों, दुग्ध उत्पादन को बढ़ावा देना। और जिसके जनक कौन है दोस्तों? डॉक्टर वर्गीस कुरियन है दोस्तों। और दोस्तों इन्हें मिल्क मैन ऑफ इंडिया के नाम से भी जाना जाता है। ये बहुत एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों। इसके बाद दोस्तों अगला क्वेश्चन देखेंगे। अगला क्वेश्चन है दोस्तों आपका कि रजत क्रांति का मतलब क्या है? तो दोस्तों रजत क्रांति का मतलब है जो हमारे देश में अंडे का उत्पादन होता है उसको बढ़ावा देना। यानी दोस्तों अंडे के उत्पादन के द्वारा रजत क्रांति को बढ़ावा दिया जाता है। और इसके जनक दोस्तों हमारे देश की जो प्रधानमंत्री महिला थी इंदिरा गांधी जी इसकी जनक है दोस्तों। तो आपको याद रख लेना है, एक ट्रिक इसकी बता दूंगा मैं। जिस प्रकार इंदिरा गांधी और राजीव गांधी एक प्रकार से गांधी परिवार से बिलोंग करते हैं, तो उसी प्रकार ये रफ और राजीव गांधी याद रख लीजिएगा। तो दोस्तों राजीव गांधी का संबंध इंदिरा गांधी से रहेगा, तो रजत क्रांति का संबंध किससे रहेगा दोस्तों? इंदिरा गांधी इसकी जनक रहेंगी। तो ये एक ट्रिक बताया मैंने आपको, जिससे आप इसे हमेशा के लिए याद रख सकते हैं। इसके बाद दोस्तों अगला है कि स्वर्ण क्रांति। स्वर्ण क्रांति क्या होती है भैया, ये बताइए। तो दोस्तों स्वर्ण क्रांति का उद्देश्य है जो फल होता है फल के उत्पादन को बढ़ावा देना, और जो शहद होती है शहद के उत्पादन को बढ़ावा देना, और जो भी बागवानी काम होता है तो बागवानी विकास को बढ़ावा देना, ये स्वर्ण क्रांति का उद्देश्य है दोस्तों। इसके बाद दोस्तों जो स्वर्ण क्रांति के जो जनक है, स्वर्ण क्रांति के जो जनक है उनका जो है एक बहुत ही फेमस नाम है दोस्तों, जिनका नाम है दोस्तों निरपख तुतेज।
दोस्तों जो निरपक्ष तुतेज है, निरपक्ष तुतेज स्वर्ण क्रांति के जनक है दोस्तों। तो आपको याद रख लेना है कि जो स्वर्ण में र की रेप आती है, तो ये जो निरपक्ष है उसमें भी र की रेप आएंगी। तो इस प्रकार से ये ट्रिक से हम याद रख सकते हैं कि स्वर्ण क्रांति के जनक जो है निरपक्ष तुतेज है। उसके बाद दोस्तों अगला क्वेश्चन है नीली क्रांति। तो दोस्तों नीली क्रांति सभी को पता रहता है, नीली क्रांति सब शायद ही जो बंदा होगा जो तैयारी करता हो और उसको पता ना हो। तो दोस्तों नीली क्रांति का संबंध है मछली उत्पादन से, मत्स्य उत्पादन से, जिसके दोस्तों जनक एक फेमस आदमी है। वो फेमस आदमी का क्या नाम है दोस्तों? डॉक्टर अरुण कृष्णन। डॉक्टर अरुण कृष्णन दोस्तों उनका नाम है, जो कि जनक है नीली क्रांति के, डॉक्टर अरुण कृष्णन। इसके बाद दोस्तों अगला प्रश्न है, अगला क्रांति आ जाती है हमारी गुलाबी क्रांति। दोस्तों गुलाबी क्रांति भी बहुत इंपॉर्टेंट है, जो कि अधिकतर एग्जाम में पूछी जाती है और इस बार एसएससी जीडी की एग्जाम में भी ये पूछी गई थी दोस्तों। तो दोस्तों जो गुलाबी क्रांति है इसका दोस्तों मुख्य उद्देश्य है प्याज उत्पादन को बढ़ावा देना। प्याज के साथ साथ दोस्तों फार्मास्यूटिकल को उत्पादन बढ़ावा देना है दोस्तों, और झींगा एक मछली होती है, इसके उत्पादन को बढ़ावा देना। और दोस्तों गुलाबी क्रांति के जो जनक है दोस्तों, उनका नाम है दोस्तों दुर्गेश पटेल। दुर्गेश पटेल जी जो है गुलाबी क्रांति के जनक है। इसके बाद दोस्तों अगला है पीली क्रांति। पीली क्रांति से दोस्तों आपको क्या समझ में आता है? आपने देखा होगा कि जो सरसों का पेड़ होता है पीला होता है। तो दोस्तों सरसों का पेड़ पीला होता है और सरसों से क्या निकलता है? तेल निकलता है। तो दोस्तों एक बात ये ट्रिक से याद रख सकते हैं आप कि पीली क्रांति का मुख्य उद्देश्य है तेल बीज उत्पादन को बढ़ावा देना, और विशेष रूप से सूरजमुखी और दोस्तों सरसों का तेल है ना दोस्तों, सूरजमुखी और सरसों के उत्पादन को बढ़ावा देना इसका मुख्य उद्देश्य है। और दोस्तों जो पीली क्रांति है इसके जनक है दोस्तों सैम पित्रोदा। तो दोस्तों आप एक अच्छे से याद रख सकते हैं, पीली फॉर पित्रोदा, यानी दोस्तों पीली क्रांति के जनक सैम पित्रोदा, है ना दोस्तों। आशा कर रहा हूँ आपको बहुत समझ में आ रहा होगा। बस वीडियो को आप लास्ट तक देखिएगा, आपको सारा डाउट क्रांति से रिलेटेड पूरा खत्म हो जाएगा। और आपके दोस्तों जो एक क्वेश्चन आपका जो आता है दोस्तों, एक क्वेश्चन जो क्रांति से आता है और आप बोलते हैं कि भैया हमसे छूट जाता है, हमको याद नहीं रहा, हमको पूरी क्रांति के नाम नहीं पता था, तो दोस्तों आप ये कभी नहीं कहेंगे कि हमारा क्रांति का क्वेश्चन छूट गया। दोस्तों अगली क्रांति है आपके सामने लाल क्रांति। तो दोस्तों लाल क्रांति जो है, लाल क्रांति के दोस्तों मुख्य उद्देश्य है मांस उत्पादन को बढ़ावा देना और टमाटर उत्पादन को बढ़ावा देना। और दोस्तों इनके जनक है दोस्तों विशाल तिवारी जी। विशाल तिवारी जी, जैसे लाल से हमें पूरा आपको समझ में आ रहा होगा कि लाल विशाल एक ऐसा मैचिंग नाम लग रहा है, लाल फॉर विशाल, लाल विशाल, ऐसा दोस्तों यानी एक प्रकार से मैचिंग नाम लग रहा है। तो आप इस प्रकार से ट्रिक से याद रख सकते हैं, अपने अंतर मन में ट्रिक अपना करके इस नाम को याद रख सकते हैं। तो लाल क्रांति के जनक विशाल तिवारी जी है। इसके बाद दोस्तों भूरी क्रांति, जिसको ब्राउन क्रांति के नाम से भी जाना जाता है, इसका मुख्य उद्देश्य है दोस्तों चमड़ा को बढ़ावा देना, चमड़ा उत्पादन को बढ़ावा देना, कोको उत्पादन को बढ़ावा देना, और दोस्तों गैर परंपरागत उत्पाद को बढ़ावा देना भूरी क्रांति अर्थात ब्राउन क्रांति का दोस्तों मुख्य उद्देश्य है। और भूरी क्रांति के जनक दोस्तों हीरालाल चौधरी जी है। अब इसके बाद दोस्तों अगला क्रांति पर आते हैं हम, प्रोटीन क्रांति। तो दोस्तों प्रोटीन क्रांति का मुख्य उद्देश्य है उच्च उत्पादन को बढ़ावा देना, उच्च उत्पादन को बढ़ावा देना प्रोटीन क्रांति का मुख्य उद्देश्य है दोस्तों। और दोस्तों इसके साथ साथ दोस्तों प्रौद्योगिकी संचालित दूसरी ग्रीन क्रांति, यानी प्रौद्योगिकी के रूप में संचालित दूसरी ग्रीन क्रांति के रूप में दोस्तों प्रोटीन क्रांति को जाना जाता है। और इसके जनक दोस्तों बहुत फेमस नाम है पीएम नरेंद्र मोदी जी, और जो स्वर्गीय वित्त मंत्री जो थे हमारे अरुण जेटली जी, ये इसके दोस्तों प्रोटीन क्रांति के जनक है दोस्तों। अब इसके बाद दोस्तों अगली क्रांति आ जाती है आपकी काली क्रांति। तो काली क्रांति को दोस्तों काली क्रांति के द्वारा किसको बढ़ावा मिला है, ये सब हम चर्चा करेंगे अब। तो दोस्तों काली क्रांति के द्वारा पेट्रोलियम उत्पाद को बढ़ावा मिला है, गोल्डन फाइबर क्रांति के द्वारा दोस्तों जूट उत्पादन को बढ़ावा मिला है, रजत फाइबर क्रांति के द्वारा दोस्तों आपका कपास उत्पादन को बढ़ावा मिला है, और गोल क्रांति, इसको मैंने दोस्तों इंग्लिश में ही लिख दिया है, तो इसका है गोल क्रांति। तो गोल क्रांति के द्वारा दोस्तों आलू उत्पादन को बढ़ावा मिला है, क्योंकि दोस्तों आप जानते हैं आलू गोल गोल होता है, तो गोल क्रांति के द्वारा आलू उत्पादन को बढ़ावा मिला है। इसके बाद दोस्तों अगली क्रांति है हमारी सदाबहार क्रांति। तो आप देख सकते हैं कि खेती में जब भी जाते हैं तो इधर उधर से सदाबहार वातावरण मिलता है, तो दोस्तों सदाबहार क्रांति का संबंध कृषि से होगा, यानी सदाबहार क्रांति के द्वारा कृषि को बढ़ावा दिया जाता है। और इसके साथ साथ दोस्तों जैव तकनीकी 11वीं पंचवर्षीय योजना में शुरू किया गया था इसको, है ना दोस्तों। तो ये है आपका। और इसके बाद दोस्तों अगली अपन क्रांति सुनेंगे, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट क्रांति है। ये आपके क्वेश्चनों में इस प्रकार की आ जाती है कि आपको कुछ प्रकार से पता नहीं चलता और आप पूरे सोचते कि यार मैंने तो क्रांति पढ़ा था। तो दोस्तों केवल श्वेत नीली
पीली क्रांति पढ़ने से काम नहीं चलेगा, और भी क्रांतियाँ हमें पढ़ना पड़ेगा, ताकि दोस्तों अग्निवीर की वर्दी हमसे इस बार चूक ना सके, क्योंकि दोस्तों इस बार रनिंग से ज़्यादा रिटर्न में दम लगाना पड़ेगा दोस्तों। तो दोस्तों अब है अगली क्रांति बादामी क्रांति। तो बादामी क्रांति का उद्देश्य है दोस्तों मसाला उत्पादन को बढ़ावा देना, और इसके साथ साथ दोस्तों कृष्ण क्रांति का उद्देश्य है दोस्तों बायोडीजल उत्पादन को बढ़ावा देना। उसके बाद दोस्तों अमृत क्रांति का उद्देश्य है दोस्तों नदी जोड़ो परियोजना, यानी अमृत क्रांति का उद्देश्य है नदी जोड़ो परियोजना को बढ़ावा देना। अमृत क्रांति का उद्देश्य है नदी जोड़ो परियोजना को बढ़ावा देना। और दोस्तों मूक क्रांति का उद्देश्य क्या है? मोटे अनाजों का उत्पादन को बढ़ावा देना, यानी म फॉर मोटे अनाज। तो दोस्तों मूक क्रांति का उद्देश्य है मोटे अनाजों के उत्पादन को बढ़ावा देना। और इसके बाद दोस्तों अगली क्रांति है हमारी दोस्तों परामणि क्रांति। परामणि क्रांति क्या होती है ये भी मैं आपको बता दूंगा। दोस्तों परामणि क्रांति का संबंध भिंडी से है दोस्तों, यानी दोस्तों परामणि क्रांति वह क्रांति है जिसके द्वारा दोस्तों हमारे देश में भिंडी के उत्पादन को बढ़ावा दिया गया। तो परामणि क्रांति यानी भिंडी उत्पादन को बढ़ावा देना दोस्तों। और इसके बाद दोस्तों आ जाती है हमारी हरित सोना क्रांति। तो हरित सोना क्रांति का उद्देश्य है दोस्तों बांस उत्पादन को बढ़ावा देना। और इसके बाद दोस्तों अगली आ जाती है हमारी ग्रीन गोल्ड क्रांति। तो दोस्तों अभी आपने सुना जस्ट कि हरित सोना क्रांति हमने पढ़ी। दोस्तों हरित सोना क्रांति का मतलब होता है दोस्तों बांस उत्पादन को बढ़ावा देना। और वहीं दोस्तों ग्रीन गोल्ड क्रांति ये इंग्लिश में लिखा हुआ है, तो ग्रीन गोल्ड क्रांति का मतलब होता है दोस्तों चाय उत्पादन को बढ़ावा देना। ये इंग्लिश वाले का, यानी ये ग्रीन गोल्ड क्रांति ये इंग्लिश में लिखा हुआ है, तो इसका मतलब होता है दोस्तों चाय उत्पादन को बढ़ावा देना। तो उसके बाद दोस्तों सैफरन क्रांति दोस्तों। तो सैफरन क्रांति का उद्देश्य है दोस्तों हमारे देश में केसर के उत्पादन को बढ़ावा देना। और दोस्तों एक अंतिम क्रांति है जो कि दोस्तों कभी कभी पूछ ली जाती है, और ये भी आप परीक्षा के दृष्टिकोण से इम्पोर्टेंट है, तो वो है दोस्तों इंद्रधनुष क्रांति। तो दोस्तों इंद्रधनुष क्रांति का मुख्य उद्देश्य है सभी क्रांतियों पर निगरानी रखने हेतु, यानी दोस्तों ये सभी क्रांतियों पर निगरानी रखा जाता है किसके द्वारा? इंद्रधनुष क्रांति के द्वारा दोस्तों। तो दोस्तों ये आपके क्वेश्चन, ये क्रांतियों से रिलेटेड सारे क्वेश्चन कंप्लीट हो गए। अब दोस्तों इसके प्रैक्टिस सेट हम नेक्स्ट क्लास में करेंगे, वो भी क्लास 2 में, जिसका नाम रहेगा दोस्तों महत्वपूर्ण क्रांतियों की क्लास 2, जिसमें दोस्तों हम इसके प्रैक्टिस सेट करेंगे कि किस प्रकार से इसके क्रांति से रिलेटेड क्वेश्चन आते हैं और हमारे परीक्षा में किस प्रकार से पूछे जाने हैं। तो दोस्तों विकल्प के रूप में हम इसे करेंगे। और दोस्तों आप देख सकते हैं कि कितना सारा मैंने टाइप करके आपके लिए दोस्तों अभी 11 बजे मैं आपके लिए वीडियो बना रहा हूँ, और दोस्तों 11:30 अभी समथिंग समय हो चुका है, और मैं आपके लिए समय निकाल कर वीडियो बना रहा हूँ, और इतना सारा मैंने टाइप किया हुआ है आपके लिए। तो दोस्तों ये मेरी मेहनत के लिए दोस्तों आप चैनल को सब्सक्राइब तो कर ही सकते हैं, और इस वीडियो को भी लाइक कर सकते हैं, और अपने उन भाइयों तक भी शेयर कर सकते हैं दोस्तों जो अग्निवीर की तैयारी कर रहे हैं, ताकि उनको भी दोस्तों एक सही गाइडेंस मिल सके। और दोस्तों इसके साथ साथ उनका दोस्तों रनिंग के साथ साथ रिटर्न की भी तैयारी उनकी जोरों से हो सके। तो आप देख सकते हैं कि मैंने क्रांति से रिलेटेड सारा कुछ सब कुछ यहाँ पर आपको दे दिया है। और दोस्तों आपको जो भी डाउट होगा तो दोस्तों आप वीडियो के में कमेंट कर सकते हैं। तो मिलेंगे जल्दी अगले वीडियो में, तब तक के लिए आप अपना ध्यान रखें, अपने परिवार का ध्यान रखें। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।